हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हमको इसके जीरोज गिवन है एल्फा एंड बीटा और फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। तो सम ऑफ जीरोज की फॉर्म में अगर हम उसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है? जो x जो है टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम सम ऑफ जीरोज लिखते हैं। अब देखिए ये जो आपके पास गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x वाली टर्म्स है ही नहीं, वो टर्म्स नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, 0 आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? गिवन है एक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, एक पॉलिनोमियल गिवन है और अब हमको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बाहर क्या होता है? ए होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 को यहाँ से हम बाहर निकाल लें। तो बाहर निकालने का तरीका क्या है कि हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें। देखिए क्या होता है, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस 11x अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन 3। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखिए ये जो x का कोफिशिएंट है ये क्या है? सम ऑफ जीरो। तो यहाँ पर कितना है? 11 अपॉन 3 का मतलब है हमें सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा? माइनस इक्वल टू 11 अपॉन 3। मतलब हमें सम ऑफ जीरोज क्या मिलेगा? माइनस 11 अपॉन 3 मिलेगा। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? माइनस 4 अपॉन 3। फॉर्मूला में क्या है? अल्फा बीटा। कंपेयर करने पर तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? माइनस 4 अपॉन। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 4 अपॉन 3 है और जो सम ऑफ जीरोज है वो भी नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है? देखिए ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव है, एल्फा और बीटा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन जो सी है उसमें से हमको चूज करना है। तो हम देखिए कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पर? माइनस 11 अपॉन 3 नेगेटिव में। जब भी टू नंबर्स को हम एड ऑन करते हैं तो नेगेटिव नंबर कब आता है? जब जो नंबर गिवन है उसमें से बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 1/3 है। इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव में आंसर मिलेगा। और सी ऑप्शन में जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है कि इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। यहाँ पर हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 और इसके एल्फा बीटा क्या है? जीरोज है और हमको पूछा गया है 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो जो पूछा गया है उसको हम क्या कर लेते हैं? पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा। देखिए यहाँ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? एल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और ऊपर बीटा इधर आ जाएगा प्लस एल। का मतलब जो पूछा गया है वो इस फॉर्म में पूछा गया है। ऊपर क्या है? सम ऑफ जीरोज, नीचे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो अब ये इक्वेशन जो दे रखा है पॉलिनोमियल, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं।
इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, इसका मतलब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से हम डिवाइड करते हैं देखिए क्या होता है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म को, कॉन्स्टेंट टर्म को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x-7। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं तो आपको पता है ये जो होता है ये हमें क्या होता है सम ऑफ जीरोज, तो हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा 3/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा हमको -7/4। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या है 3/4, लिखेंगे 3/4 डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -7/4, लिखेंगे -7। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4 मल्टीप्लाई 4/-7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा -3/7, क्योंकि नेगेटिव है जो न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। -3/7 हमारा आंसर, देखिए किस में है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 7x + 10 और इसके जीरोज है अल्फा एंड बीटा। तो हमको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोज क्या होने चाहिए अल्फा² एंड बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि अल्फा² और बीटा² वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जिसके जीरोज क्या है अल्फा² एंड बीटा²। तो हम इसको मान लेते हैं ये अल्फा डैश है, ये हमारे पास क्या है बीटा डैश। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए वो किस फॉर्म में होगी x² और k होगा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है। अब अल्फा डैश के प्लेस में हम क्या लिख देते हैं अल्फा² प्लस बीटा², तो बाद में सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अल्फा और बीटा का सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है p ऑफ x x² - 7x + 10, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x ये हमें क्या मिलता है सम ऑफ जीरो, तो इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या होती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा और जो बीटा होगा वो हमें कितना मिलेगा 10। अब देखिए अब हमको क्या है अल्फा² एंड बीटा² की वैल्यू चाहिए। अब कैसे आएगी वो, ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा = 7 है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर भी कर देते हैं इसका होल स्क्वायर। देखिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा = 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब देखिए अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, हम गिवन क्या है अल्फा बीटा 10 है, हम क्या पुट करेंगे 10 = 49। सोल्व करेंगे तो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, क्योंकि 10 2 कितना हो जाएगा 20 और 20 उधर ट्रांसफर हो जाएगा 49 - 20 और ये हमें मिलेगा 29। तो हमें अल्फा² प्लस बीटा² मिल चुका है, कितना मिला है 29। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 29 पुट कर देंगे, देखिए k = x² माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या है यहाँ पर देखिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या है अल्फा² प्लस बीटा², तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 29x प्लस। अब यहाँ पर क्या है हमें इनका प्रोडक्ट लिखना है अल्फा² बीटा²। अब देखिए यहाँ पर इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अल्फा डैश और बीटा डैश, तो हमें क्या है यहाँ पर अल्फा² प्रोडक्ट बीटा², एक्चुअली ये निकालना है। इसको हम कैसे ले सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए अब अल्फा बीटा क्या हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे, हमें कितना मिल जाएगा ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 100 लिखेंगे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या मिलेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, देखिए उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5th में हमें गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के, और इसमें दिया हुआ इसका जो वन रूट है, इसका एक जो जीरो है वो थ्राइस टू द अदर। इसका मतलब है अगर इसका एक जीरो हम एल्फा लेते हैं तो इसका अदर जो जीरो होगा वो थ्राइस द अदर, इसका मतलब 3 एल्फा। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा, जो कि हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एल्फा है, ये 3 एल्फा क्या हो जाएगा, हमारा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए पुट कर देते हैं वैल्यू को या कंपेयर कर लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है कंपेयर करने पर, देखिए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या पॉजिटिव साइन है, तो कितना हो जाएगा 12, ये नेगेटिव साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एल्फा प्लस बीटा जो है कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 12। बीटा हमारे पास कितना है, 3 एल्फा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस 3 एल्फा इक्वल टू माइनस 12। एल्फा और 3 एल्फा को हम एड ऑन करेंगे तो 4 एल्फा इक्वल टू माइनस 12। एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस। हमने क्या किया, अब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जीरो फाइंड आउट कर ली, मीन्स एल्फा वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आई, 3 आई। इसका मतलब है अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या है, रूट है। तो -3 अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो ये 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल हमारे पास, x के प्लेस पर हम क्या करते हैं, -3 पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 12 -3 माइनस के इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा -36, 12 3 36 और माइनस के इक्वल टू 0। 9 माइनस 36 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 27 माइनस के इक्वल टू 0। -27 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस के इक्वल टू 27। सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में 20। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 की फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम एल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। तो एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, देखिए इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है -3 लिखना है। अब हमें कितना होना चाहिए, -3, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस। इसका मतलब है ऑप्शन में हमको ये चीज़ चेक करनी है, प्रोडक्ट -10 होना चाहिए और सम भी नेगेटिव होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 10 -10 आ जाएगा, और इसका सम करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 5 2 10, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो होगा लेकिन इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर फर्स्ट जो है ए 2, -5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और आपको ये फिगर किसका है, पॉलिनोमियल का फिगर है, और पूछा गया है इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी। याद रखेंगे जब भी कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी जीरो फाइंड आउट करनी है तो हमको ये देखना है जो एक्स एक्सिस है ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाली इसकी वाई एक्सिस होती है।
तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है, कितनी जगह कट करता है। देखिए एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ इसको क्रॉस कर रहा है, और एक यहाँ पर। ये पहला, दूसरा पॉइंट, और ये जितने पॉइंट पे कट करेगा उतनी ही इसकी जीरो हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।